सिंदूर हर विवाहित महिला का गहना, पति की लंबी उम्र और सौभाग्य का प्रतीक। लेकिन एक सिंदूर ऐसा भी होता है जिसका उपयोग तंत्र मंत्र और वशीकरण में किया जाता है, उसे कहते हैं काम्या सिंदूर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं बुंदेली बतौले न्यूज। और आज हम आपको काम्या सिंदूर, जिसे कामाख्या सिंदूर भी कहा जाता है, उसके रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य भारत की प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री डॉक्टर लीना सिंह, जो एक मशहूर ज्योतिष भी हैं और इसके साथ ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में खासा एक्सपर्टाइज रखती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर लीना सिंह परिहार को साहित्य जगत में भी अच्छे खासे नाम और प्रसिद्धि के साथ जाना जाता है। तो लीना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जी। और चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय माई की जी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि लीना सिंह जी का बहुत ही लंबा साथ रहा है, एक लंबा जुड़ाव रहा है कामाख्या मंदिर के साथ साथ। उन्हें कामाख्या माता का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए आज हम काम्या सिंदूर का रहस्य जानने के लिए डॉक्टर लीना के पास आए हैं। तो लीना जी, सबसे मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि काम्या सिंदूर आखिर क्या होता है? मैडम, काम्या सिंदूर जिस तरीके से नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये कामाख्या सिंदूर के नाम से जाना जाता है। ये माँ कामाख्या जहाँ विराजमान है अपनी योनि मुद्रा के रूप में, वो नीलांचल पर्वत कहलाता है, असम में है। और उस पर्वत के बीच में से जो उसका स्रोत माना गया है कि उस पर्वत के बीच में से ये काम्या सिंदूर निकलता है पत्थर के रूप में। तो इसका एक ये भी स्रोत कहा गया है। दूसरा स्रोत बताया गया है कि माँ जो योनि मुद्रा के रूप में विराजमान है, वहाँ गर्भगृह में निरंतर साल भर अम्बुबाची मेले के बाद से जो साल भर माता के दर्शन होते हैं, माँ का अभिषेक होता है, तो आलता है, सिंदूर है, जल है, तो नाना प्रकार की जो सामग्री इकट्ठी होती है योनि मुद्रा पे, वो अम्बुबाची के दौरान जब वरिष्ठ ब्राह्मण होते हैं, वरिष्ठ जानकार होते हैं, वरिष्ठ माता के सेवक होते हैं, जो बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं, वो जो उनकी सफाई करते हैं, सफाई के दौरान एक मोटी परत बन जाती है साल भर की, जो वो परत को भी हम लोग काम्या सिंदूर के नाम से जानते हैं और कामाख्या सिंदूर भी कहा जाता है। आमतौर पर काम्या सिंदूर का क्या उपयोग होता है, किस प्रयोग में लाया जाता है? काम्या सिंदूर जो है पूजन पाठ में इसका विशेष महत्व है, और इसके महत्व इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसा सिंदूर है जो माँ को प्रिय है। सर्वप्रथम तो इसलिए बहुमूल्य है और बहुत ही अलौकिक है क्योंकि माँ को प्रिय है। दूसरा, इसको वशीकरण में भी हम लोग यूज करते हैं और इसको सिद्धिकरण के लिए भी सिद्ध भी किया जाता है, जो कामना के रूप में सिद्ध करते हैं। जैसे इसका नाम काम्या सिंदूर है, तो काम्या सिंदूर समझ ही आ रहा है, काम्या मतलब कामना, कामना का जो सिंदूर है, जो सिंदूर के द्वारा हम कामना को, मनोकामना को सिद्ध करना चाहते हैं और उसको अपने साथ लगातार रखना चाहते हैं, ऐसा सिंदूर है। अच्छा, मार्केट में भी कई लोग कहते हैं कि काम्या सिंदूर अवेलेबल है, कोई कहता है ये 3000 रुपए किलो मिलता है, 300 रुपए किलो मिलता है। क्या सच क्या है, क्या इसको पाना इतना आसान है? सर्वप्रथम तो ये है कि इसको पाना आसान ही नहीं है मैडम। ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो सही रूप में इसको पा पाते हैं। इसका कृत्रिम मार्केट के अंदर आया हुआ है, जैसा हम लोगों को जानकारी है। कृत्रिम स्टोन बना के, पत्थर के रूप में बना के रखा गया है और जो 2 और 3000 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, जो कि इसकी कीमत जो वास्तविक कीमत है इसकी 2.5 से 3 लाख रुपए किलो के हिसाब से होती है। और इसकी पहचान अलग होती है, जानकार ही इसकी पहचान कर पाते हैं। और जो कहना चाहिए, मार्केट में आप देखेंगे जितने पॉडकास्ट हैं या क्लिपिंग्स डली हुई हैं, वो कहते हैं कि लिंक पड़ी हुई है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता इतना आसान है इसको प्राप्त करना, वो एकमात्र विज्ञापन है। जी। तो लीना जी,
आप तो माता की भक्त हैं और लगातार आपका कामाख्या मंदिर से एक लंबा जुड़ाव रहा है और आप इतनी सौभाग्यशाली भी हैं कि आपके पास कामाख्या सिंदूर है। तो हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि कामाख्या सिंदूर कैसा होता है, कैसा दिखता है और असली या नकली की क्या पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं ये जानकारी दे पा रही हूँ। माँ से जुड़ी हुई उनकी प्रिय चीज की मैं जानकारी दे पा रही हूँ। और सबसे पहले ये बात तो इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे पास है, भले ही थोड़ा है लेकिन वो है, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं आपको भी बताती हूँ। जी। ये काम्या सिंदूर है। ये स्टोन के रूप में होता है, ये देखिए। और लाइट ब्राउन और रेड कलर जो हमारा रक्त का रंग है, वो इसका सही रंग अंदर से निकलता है। इसमें छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे कण आपको दिखेंगे जो सिल्वर की तरह रहेंगे, कभी गोल्ड दिखेंगे वो कहीं कहीं से। और ये स्टोन पे जब हम इसको घिसेंगे तो आपको ये जो वास्तविक रक्त का जो रंग है जी बिल्कुल। वो आपके सामने आएगा। और उसमें बीच बीच में आपको चमक, जो सिमरी होता है, जो सिमर जैसा दिखता है, वो होगा। ये बिल्कुल। तो ये मैं अपने बिल्कुल 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 मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि आज डॉक्टर लीना की वजह से मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि मैं ये कामाख्या सिंदूर देख पा रही हूँ और जैसा इन्होंने बताया है कि बिल्कुल ये एक तरह का ऐसा लग रहा है कि बहुत ही महंगी धातु का टुकड़ा जैसा होता है और ये एक बहुत वेटेड भी होता है। इसकी पहचान ये है कि ये बहुत वेटेड होता है, जरा सा दिखेगा मगर वेटेड बहुत। जी बिल्कुल। और जैसे इस पे लाइट पड़ रही है, इस पे अलग अलग ये सिल्वर और गोल्डन कलर की धारियां हैं जो चमक रही हैं और ये बहुत ही सुंदर इसका रूप है। और बहुत ही जैसा इन्होंने बताया है कि इसका कलर जो निकला है वो भी बिल्कुल ब्लड रेड की तरह आप है। वेट करके भी देख सकते हैं, देखिए और दर्शकों को दिखाएं, ये देखिए वेट। बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ में कोई मेटल का टुकड़ा है, इतना इसका वेट है और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। और यकीन मानिए कि अगर आपने कामाख्या सिंदूर को नहीं देखा है तो आपको नहीं पता लग पाएगा कि असली और नकली कामाख्या सिंदूर क्या है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि उन्होंने बताया है कि घिसने के बाद आप देखिए इसका कलर जो निकला है वो भी बहुत ही खूबसूरत कलर है, बिल्कुल नेचुरल ब्लड रेड है और उसके साथ साथ इसमें हल्का सा गोल्डन और सिल्वर टच जो है, शिमर टच, वो नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर है। तो अगर आइंदा से आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपको कोई कामाख्या सिंदूर लाकर देता है तो अब आप भी उसकी पहचान जानते हैं और इस तरह से आप उसे पहचानिएगा और पहचान कर उस पहचानने के बाद ही उस पर विश्वास कीजिएगा कि असली और नकली कामाख्या सिंदूर क्या है। लीना जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारी जगह ना ऑनलाइन भी इस तरह की बात की जाती है कि आप हमसे ले सकते हैं और लिंक में क्लिक करिए और ये और वो, मतलब एक तरह से आपको नहीं लगता है कि सनातन के नाम पे कहीं ना कहीं कोई अंधविश्वास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल आपके साथ हूँ। और इतनी सरल और सहज चीजें नहीं है ये, जिनको लेना इतना आसान हो कि लिंक पे क्लिक करिए और आपको मिल जाएगा, आपके घर तक आ जाएगा। ये मात्र एक मार्केटिंग है और जो कहना चाहिए विज्ञापन है। ये सीधा सीधा इतनी आसानी से ये नहीं मिलती हैं ये चीजें। और एक आम आदमी इसका प्रयोग कर भी नहीं सकता। कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन सागर। जब तक हमें इस चीज की जानकारी ही ना हो, हम इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और इसको जो कहना चाहिए, इसके ऊपर कोई अभिमंत्रण भी नहीं करना चाहिए। तो इस सिंदूर के द्वारा जैसे वशीकरण की बात कही जाती है, जो उसका सबसे बड़ा रहस्य है, तो किस तरह से व्यक्ति को वशी में किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये मिथ्या हटा दूं आप सभी की कि वशीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि वशीकरण किया और या हमने इसको अपने आप के अंदर वशीकरण किया और सामने वाले सारे व्यक्ति और सारे व्यक्तित्व हमसे वशीकरण में आ जाएंगे, वशीभूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज की सीमा होती है। इसी तरीके से पूजन पाठ को भी कीलित किया गया है कि वो जन सेवा में लिया जा सकता है और कितना लिया जा सकता है। ऐसे ये नहीं है कि आप इसको वशीकरण इसके ऊपर करके आप उसका जो कहना चाहिए दुरुपयोग कर सकते हैं।
ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इससे आपको कुछ ना कुछ दिव्य अलौकिक इससे ये प्राप्त होता है कि सबसे पहले तो ये जो काम्या सिंदूर है, इससे ऑटोमेटिकली आपका जो पावर है, विल पावर है, वो एक्टिव हो जाता है। आपका डर खत्म हो जाता है, माई की कृपा आप पे बनी होती है। और हाँ, जो आप बोलने में आपके आकर्षण में अगर 10% का पावर है, तो माई की कृपा से 15 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो निखर सकती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो सकता है। और ये कामाख्या माता की आप पर विशेष कृपा रहेगी अगर आपको कामाख्या सिंदूर मिल जाता है तो। क्या इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए अगर किसी के पास है तो क्या उसे तिलक लगाना है या मांग में ही भरा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो काम्या सिंदूर होता है, तो इसको आप सबसे पहले पाउडर कर सकते हैं। इसको अगर प्राप्त हो जाता है, इसको पाउडर बनाएं, इसको माथे पे लगा सकते हैं, कंठ पे लगा सकते हैं। और अगर बच्चों के साथ जैसे बार बार नजर लगती है, बच्चों को बार बार कुछ ऐसी तबीयत बिगड़ती है, तो इसकी पाउडर को किसी पंडित के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको हम किसी तावीज में भी बना के उसको धारण कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपके लिए ये स्पेशल एपिसोड इसीलिए लाए थे ताकि आपको पता चल सके कि काम्या सिंदूर का क्या रहस्य होता है। और अगर मार्केट में या कोई और अन्य व्यक्ति आपको काम्या सिंदूर बेच रहा है और उसके बदले आपसे कीमत मांग रहा है, तो आप सबसे पहले उसकी पहचान कर लीजिए और कहीं पर भी कोई तंत्र मंत्र के नाम पर आपको बेवकूफ ना बना सके। तो अब से बुंदेली बतौलों में हम आपको ऐसी ही बहुत ही दिलचस्प जानकारियां देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और डॉक्टर लीना, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माई की कृपा आप सभी को बनी रहे, ऐसी कामना मैं करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।